आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो फ़ैन चलता है ना, ये आउटडोर है, स्प्लिट एसी का आउटडोर है। कोई भी किसी भी कंपनी का आउटडोर हो, स्प्लिट एसी हो, किसी भी कंपनी का हो। ये तो हमारा हुंडई का है, क्योंकि हमारी कंपनी में जितना लगा है हुंडई का सबसे ज़्यादा लगा है। तो किसी भी कंपनी का हो, चाहे इन्वर्टर एसी हो या फिर नॉन इन्वर्टर एसी हो। ये हमारे पास नॉन इन्वर्टर एसी है हुंडई का 1.5 टन का। तो ये जो हवा फेंकता है ना, यहाँ से गर्म हवा फेंकता है। फ़ैन जब भी चलता है गर्म हवा फेंकता है। रेफ्रिजरेंट कंप्लीट हो तो गर्म हवा फेंकता है। ये गर्म हवा क्यों फेंकता है, आज इसे हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। आज कंप्लीट डिटेल्स में हम जानने वाले हैं कि गर्म हवा क्यों फेंकता है। अभी तो एयर कंडीशनर बंद है, हवा के बाहर के हवा के वजह से ये घूम रहा है, लेकिन अभी एयर कंडीशनर बंद है। तो ये गर्म हवा क्यों फेंकता है, वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। अगर आप समझना है, रेफ्रिजरेंट के साइकिल को भी समझ पाएंगे इसमें, जिस तरह से मैं बताऊंगा। ये छोटी छोटी बातें जानना बहुत ज़रूरी होता है आपके लिए। अगर आप एसी टेक्नीशियन हैं, आप काम सीख रहे हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तभी आप समझ पाएंगे कि रेफ्रिजरेंट का साइकिल किस तरह से होता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है। और मैं बताना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिल पाए हमेशा। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये इसका बैक साइड है। ये इसका बैक साइड है, आप देख सकते हैं। इसमें ये कॉइल इसमें लगे हैं कॉपर के। ये किस तरह से लगा होता है, ये जो कंडेंसर है ना, इसे कंडेंसर बोलते हैं। ये जाली नहीं, ऊपर का प्लास्टिक का जाली नहीं, इसके अंदर जो ये जाली है, आप देख सकते हैं। ये होता है कंडेंसर पीछे का। इसी तरह से सेम कूलिंग कॉइल भी होता है और सेम कंडेंसर भी होता है, लेकिन रूम में कूलिंग कॉइल में ठंडा होता है, यहाँ पर गर्म होता है। अभी आप समझ पाएंगे कि आखिर ये गर्म हवा क्यों फेंकता है। ये यहाँ पर देख सकते हैं, एक डिस्चार्ज लाइन है, एक सक्शन लाइन है। मोटा पाइप सक्शन लाइन है और पतला पाइप डिस्चार्ज लाइन, लिक्विड लाइन है। तो यहाँ से ना कंप्रेसर से शुरू करते हैं। कंप्रेसर से जब भी फेंकता है, अब इसको खोल करके तो नहीं दिखा सकते, लेकिन कंप्रेसर से जब भी डिस्चार्ज फेंकता है, अगर आप खोल करके देखे हों कभी भी, तब आप समझ पाएंगे कि जब भी रेफ्रिजरेंट क्या होता है, कंप्रेसर जब भी डिस्चार्ज के रास्ते से फेंकता है तो कहाँ जाता है। पहले वो जाता है कंडेंसर में, यहाँ पर आता है, सीधा कंडेंसर में आता है। जब भी कंप्रेसर फेंकता है डिस्चार्ज के रास्ते से, वो सीधा कंडेंसर में आता है। अब यहाँ पर रेफ्रिजरेंट इस तरह से घूमता है, क्योंकि ना एक तरफ इनपुट होता है, एक तरफ आउटपुट होता है। ऐसा नहीं कि सारे कॉइल में आउटपुट होते हैं, हाँ इनपुट होते हैं, ऐसा नहीं। एक कॉइल में इनपुट होता है और एक जो लास्ट वाला कॉइल है जो घूम करके जा रहा है, गोल गोल इस तरह से घूम के जाता है, और जो लास्ट वाला पाइप है वहाँ से आउटपुट होता है। तो यहाँ पर ना आउटपुट होता है, उसके बाद वहाँ से निकल करके कैपिलरी लगी होती है, पतली सी पतला पाइप लगाता है, बिल्कुल पतला पाइप लगा होता है, कैपिलरी लगा होता है। उसमें से हो करके रेफ्रिजरेंट, उसके बाद आता है ये लिक्विड लाइन में, यहाँ पे डिस्चार्ज के रास्ते से सीधा चला जाता है इंडोर में। अब इंडोर से क्या होता है, इंडोर में कूलिंग करता है। कूलिंग करने के बाद ये मोटा पाइप के रास्ते से वापस इंडोर से जो है ना वापस आता है, ये मोटे पाइप से। उसके बाद सीधा कंप्रेसर में वापस चला जाता है। अब ये गर्म क्यों हुआ, ये समझने वाली बात है कि गर्म क्यों हुआ। ये कंडेंसर यहाँ पर गर्म होता है, और इसलिए पीछे जाली क्यों लगाई गई है, ये भी समझिए कि जाली क्यों लगाई गई है पीछे। क्योंकि ना रेफ्रिजरेंट जब निकलता है कंप्रेसर से डिस्चार्ज के रास्ते से, तो यहाँ पर आकर के रनिंग करता है। यहाँ पर आकर के गर्म इसलिए नहीं गर्म हुआ कि यहाँ पर आया कंडेंसर में, इसलिए गर्म नहीं हुआ। ये गर्म इसलिए हुआ कि यहाँ से रेफ्रिजरेंट जब निकल रहा है कैपिलरी के रास्ते से, तो वहाँ पर क्या हुआ कि कैपिलरी पतली है, रेफ्रिजरेंट डिस्चार्ज तो बहुत तेज़ी से फेंक रहा है कंप्रेसर ना, यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। जितना तेज़ी से कंप्रेसर फेंक रहा है, उतना तेज़ी से कैपिलरी पास नहीं कर पाती है रेफ्रिजरेंट को। अगर उतना तेज़ी से पास कर पाती तो यहाँ हीटिंग ही क्यों होता। यहाँ पर हीटिंग नहीं होता तो इंडोर में कूलिंग भी नहीं होता। तो कैपिलरी इसीलिए लगाई जाती है, ताकि यहाँ पर आउटडोर में हीटिंग हो। हीटिंग होने के बाद कैपिलरी के रास्ते, लिक्विड लाइन के रास्ते से इंडोर में जाए,
और इंडोर में जा कर के वहाँ पर ठंडक हो। क्योंकि यहाँ पर जब आता है रेफ्रिजरेंट ना, तो वो क्या होता है, वेपर में होता है, कंडेंसर में धुआं के जैसा होता है, हवा की तरह होता है वेपर में, और कूलिंग कॉइल में जा कर के लिक्विड में हो जाता है। तो ये जो है ना, इसलिए यहाँ पर आकर के हीटिंग होता है बहुत तेज़ी से, बहुत तेज़ हीट होता है रेफ्रिजरेंट, वेपर में होता है, यहाँ पर आकर के हीट होता है। और उसी हीट को ठंडक रखने के लिए पीछे ये कंडेंसर जैसा, जाली जैसा खुला हुआ हिस्सा बनाया जाता है। देखिए पीछे खुला हुआ है और सामने की तरफ बंद होता है, एक साइड में बंद होता है और दूसरी साइड में क्या होता है, दूसरी साइड में भी खुला रहता है। इसीलिए खुला रखा गया है ताकि जो सामने से यहाँ से जब हवा फेंक रहा होता है, यहाँ से गर्म फेंकता है हवा। अब ये हवा कहाँ से फेंकता है, आखिर फेंक रहा है बाहर हवा, इस तरह से हाथ लगाते हैं तो गरम गरम हवा फेंकता है, लेकिन हवा इसको मिलता कहाँ से है, ये समझने वाली बात है। आखिर हवा मिलेगा नहीं इसको तो फेंकेगा कहाँ से। तो ये हवा जो है इसको यहाँ से मिलता है, यहाँ से पीछे के रास्ते से खाली है, यहाँ से हवा खींचता है, इस तरह से यहाँ से खींचता है और सामने फ़ैन है, सामने के रास्ते से फेंक देता है, पीछे से खींचता है, सामने से फेंक देता है, पीछे से खींचता है, सामने से फेंक देता है। अगर वही फ़ैन मोटर ना लगा होता या फिर वो फ़ैन मोटर काम ना कर रहा होता, नहीं चल रहा होता, तो क्या होता, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीटिंग हो जाती। अब देखिए वो फ़ैन मोटर इसलिए लगा है ताकि ये कॉइल में जो रेफ्रिजरेंट वेपर में आता है और गर्म होता है बहुत तेज़ से, बहुत तेज़ी से गर्म होता है ये रेफ्रिजरेंट यहाँ पर, तो उसी को ठंडा करने के लिए पीछे जाली लगाई गई है और सामने फ़ैन मोटर लगाया गया है, फ़ैन लगाया गया है ताकि यहाँ से हवा खींचे पीछे से और सामने से फेंक दे। अब देखिए ठंडा कैसे होता है फिर ये कॉइल, ये भी समझने वाली बात है कि पीछे से हवा खींच रहा है और सामने से फेंक रहा है, तो ये कॉइल ठंडा कैसे होगा। कॉइल को ठंडा करने के लिए ही ये पीछे जगह दिया जाता है और सामने फ़ैन मोटर लगाया जाता है। ये देखिए इतने पतले पतले फिन्स लगाए गए हैं, ये ना, ये पीछे प्लास्टिक मत देखिए इसको, नहीं, ये जो फिन्स है ना, ये आप शायद देख पा रहे होंगे, ये फिन्स लगे हैं और ये पाइप लगा है इसमें, जो कि इस पाइप में से रेफ्रिजरेंट जा रहा है और ये फिन्स यहाँ पर हैं। तो इसमें क्या होता है कि हवा यहाँ से टकरा करके अंदर गया, टकरा करके यानी कि पाइप से स्पर्श होके हवा अंदर गया, नॉर्मल हवा से ये पाइप ठंडा हुआ, थोड़ा सा अंदर तो गया और सामने से फ़ैन क्या हुआ, फ़ैन फेंक दिया बाहर उठा के, फिर वापस से दूसरा फ्रेश हवा गया अंदर और सामने से उठा के फेंक दिया, फिर फ्रेश हवा गया पीछे से गया और सामने से फेंक दिया। इस तरह से जब पाइप में टकरा करके जाता है तो क्या होता है कि हवा यहाँ पर पाइप पे जो हीटिंग बहुत तेज़ से है उसको ठंडा कर देता है हवा, इसलिए इसमें फ़ैन मोटर लगाया जाता है और गर्म हवा फेंकता है। अब एक चीज़ और समझ लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसी वीडियो में मैं उसको भी कवर कर लेता हूँ। ये पतले पतले फिन्स क्यों लगाए गए हैं। एक तो होता है कॉपर पाइप, ये पाइप है जिसमें से रेफ्रिजरेंट जा रहा है, एक होता है ये फिन्स, ये देख सकते हैं, ये फिन्स क्यों लगाए गए हैं पूरे सिस्टम में। देखिए पूरे कंडेंसर में फिन्स लगे हुए हैं पतले पतले, ये जो पत्ती जैसी है ना, इसी को फिन्स कहते हैं, पत्ती है। ये फिन्स क्यों लगाए जाते हैं इसमें, इसको भी समझ लेते हैं कि फिन्स क्यों लगाए जाते हैं कंडेंसर में। इसलिए लगाए जाते हैं, अगर जिस किसी को भी पता है वो कमेंट में लिख करके ज़रूर भेज दें। इसलिए लगाया जाता है ये फिन्स ताकि जो बाहर का हवा आ रहा है ना, हवा, अगर ये फिन्स ना लगे होते, केवल पाइप लगा होता रेफ्रिजरेंट का, तो हवा जल्दी से खींच लेता, जल्दी से फेंक देता, जल्दी से खींच लेता, जल्दी से फेंक देता, जिससे क्या होता, ये कॉपर पाइप ठंडे नहीं हो पाते, बराबर ठंडे नहीं हो पाते। कहीं ज़्यादा ठंडा होता तो कहीं ज़्यादा गर्म होता, कहीं और भी ज़्यादा ठंडा होता, कहीं और भी ज़्यादा गर्म होता, जिससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता कि इंडोर में कूलिंग कॉइल में भी उसी तरह से काम करता, उसी तरह से थोड़ा सा ठंडा होता, थोड़ा सा गर्म होता, थोड़ा सा ठंडा होता, जिससे कूलिंग परफेक्ट नहीं मिल पाती। अब जो हवा जा रहा है ना, इस फिन्स में टकरा करके अंदर जाती है, तो एक बराबर पूरे कंडेंसर में एक बराबर हवा अंदर जा रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ से ज़्यादा जा रहा है, यहाँ से थोड़ा जा रहा है, यहाँ से और ज़्यादा जा रहा है, यहाँ से थोड़ा और कम जा रहा है, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है।
जहाँ से जाता है पूरा बराबर हवा जाता है अंदर, इसलिए पतले पतले फिन्स लगाए जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि एक तरफ से हवा ज़्यादा जाए एक तरफ से कम जाए, इसकी वजह से ये फिन्स लगाए जाते हैं इसमें। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो बेझिझक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। तो ये छोटा सा वीडियो था। लास्ट में फिर से बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो ये छोटा सा वीडियो था, आज के लिए बस इतना ही था। अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।